हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे PYQs जो परसेंटेज से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप UGC नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल जो आपसे एनटीए का मोस्ट फेवरेट ये हमारा टॉपिक है कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, फिर आप खुद अपने एंड पे इसको करेंगे, फिर मेरी बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसकी सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट का, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे हर पेपर में ये सवाल जरूर पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात क्या है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट की। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 15%, 10% एंड 5%। तो इसका जो हमारे पास सिंगल डिस्काउंट पूछा गया है कि सिंगल डिस्काउंट तीनों का मिला के क्या होता है। आप डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते कि 15 प्लस 10 25 प्लस 5 टोटल 30 हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। आप इस तरीके से सक्सेसिव डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। इसके निकालने का एक तरीका, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। 15% प्लस 10% माइनस 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट तो 25 आता है माइनस, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15, तो 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। कैसे 105 आया, मेरे पास 10 था तो भाई 10 से मैं डिवाइड करूंगा 15 को, तो 105 आ जाएगा, ठीक है ना, 105 मेरे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना ये हुआ टोटल, 25 में से 105 माइनस करेंगे तो 23.5 मुझे मिल जाएगा। अभी तक मैंने इनको कैलकुलेट किया, अब इसको 5 को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक डिस्काउंट ये है और दूसरा डिस्काउंट 5% माइनस 23.5 इंटू। अब देखिए किस तरीके से किया जा रहा है, ये तरीका है करने का भाई, यहाँ इंटू, अब ए जो है ये बन जाएगा और बी आपका तो 5 है ही, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 0 है, 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 5 है, तो पॉइंट को हटाने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने पॉइंट को रिमूव किया और यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 लगा दिया। अब देखिए हमारी कैलकुलेशन, हमें डिवीजन करने में आसानी हो गई। तो अब इसका ऐड कितना होता है भाई, 28 होता है, 28.5, ठीक है ना। इसका जो हमारे पास एडिशन क्या होता है 28.5, और इनको ऐड कर लेते हैं। इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 5 3 15, 15 2 17, और 5 2 10, 10 11। अब देखिए यार 3 0 है ना, तो 3 डिजिट से पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1.175। अब यहाँ पे 1.17, देखिए माइनस का साइन है ना, तो माइनस कर देंगे, 1.175। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 10 में से 5 जाए 5, और 9 में से 7 जाए 2, और यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे, ये 1 है ना, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे 2। आपका जो फाइनल जो सिंगल डिस्काउंट बनेगा वो 27.325 बनेगा। आई होप ये किस तरीके से मैंने किया है ये बात आपको क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप खुद अपने एंड पे ये सवाल करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा मेरी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी PYQ सॉल्व करने का, ठीक है ना। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट PYQs है जो एनटीए आजकल इसी तरीके से एग्जाम में पूछता है। तो हमें देखिए मैथ के सवाल हैं और मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में लेके आया गया है। तो सबसे पहला ए वाला देखा जाए तो कह रहे कि ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट एंड 12 सेकंड।
1 मिनट एंड 12 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/2 आवर, यानी आधे घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये मिनट ये सेकंड में है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 60 और 12 सेकंड तो 72 टोटल सेकंड मेरे पास हो गए। इसी को मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। और मेरे पास किसका पूछा गया, होल क्या इसमें, यहाँ पे 30 मिनट है इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 60 से, क्योंकि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना आएगा, 6 तिहाई 18, ये टोटल 18 बन जाएगा नीचे। और 18 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4% निकल के आ जाएगा। तो इसमें 4% किससे मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। तो पहले का दूसरा देखिए इसमें है, इसमें ये दोनों ऑप्शन हमें यहीं से कट हो गए, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 30% ऑफ एप्पल्स आउट ऑफ 30 आर बैड, यानी टोटल 30 एप्पल थे। 30 एप्पल में से 30% अगर बैड है, बुरे निकल गए, खराब निकल गए, तो कितने अच्छे रहेंगे। आपसे पूछा है नंबर ऑफ द गुड एप्पल, तो आपसे अच्छा जो एप्पल है वो आपसे पूछा गया। 30% खराब है, 30% खराब हो गया तो कितना परसेंट अच्छा होगा भाई, 70% अच्छा होगा। क्यों, ये बात समझ में आ रही है ना। तो 30% का अगर 70% निकाल लें तो हमारे पास जो गुड जो एप्पल है वही निकल के आएंगे। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 7 तरीके 21, 21 एप्पल गुड है, यही हमसे पूछा गया था। अब देखिए दूसरे का तीसरा मैच कर रहा है, दूसरे का तीसरा भी मैच कर रहा है, तो इसमें भी है, इसमें भी। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। अगर डी को भाई चेक कर लें तो हमें निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं सी को, करते हैं सी को। 25 पर कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है एक कंट्री की, वो इंक्रीज कर गई 25 मिलियन से 30 मिलियन तक। कितने मिलियन इंक्रीज हुआ, 5 मिलियन का इंक्रीज देखने को मिला। जो हमारे पास हमसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास चेंजेस हुए हैं, जो हमारे पास इंक्रीज हुए हैं, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल के यहाँ पे 25 मिलियन है, 25 इंटू 100 कर देते हैं। इंटू 100 क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना। 5 से डिवाइड करेंगे ये 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो यहाँ पे 20% बन जाएगा। 20% देखिए यहाँ पे बन रहा है, यानी सी का चौथा मैच करेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं डी वाले को कि 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ 6%। क्या 1.1% 6% के बराबर है, ये आपसे पूछा गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या क्या किया जाए भाई, 6% के बराबर है तो 6% के बराबर रख लेता हूं, इज इक्वल टू 1.14। ये हमारे पास 6% के बराबर कह रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट को अगर हटाते हैं, पॉइंट को हटाते नहीं है, अभी ऐसे ही रखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं तो 6 करने 6 और 5 बचा, ये 54 हो जाएगा। 6 9 54, 1.19 आ रहा है। और 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 19, 1.19 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 19 आ जाएगा, यानी मेरे पास टोटल वैल्यू 19 थी। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। डी का हमारा पहला मैच कर रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। ये हमारे जो क्वेश्चन है, ये हमारे पीवाईक्यूज हैं, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं जो दिसंबर में पूछे गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि एक स्टूडेंट है जो 180 नंबर पाता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। 100, ध्यान से देखें, सुनेंगे, 180 नंबर पाता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है, यानी अगर ये 200 नंबर पाए तो ये पास हो जाएगा। यही तो बात हुई भाई, 180 नंबर पाया लेकिन कह रहे कि 20 नंबर से फेल हो गया, अगर ये 200 नंबर पाता तो पास हो जाता। अब यहां पे बात क्या है, व्हेन द पास परसेंट इंक्रीज, पास परसेंट इज 50%। अगर ये 250% के बराबर है तो 100 मैक्सिमम नंबर क्या, 100% के बराबर क्या होगा भाई, 400 होगा। क्यों,
400 होगा, यही तो बात की गई है भाई। 200 मैं कह रहा हूं 50% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो x की वैल्यू मुझे कितनी निकल के आएगी, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो 400 निकल के आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक सवाल और है, एक सवाल और है इसी तरीके का, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब यहां पे क्या है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 50% लीडिंग टू अ वैल्यू ऑफ 5/3, और ये 5/3 को लीड कर रहा है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या है, आपको ये बताना है। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं भाई। 25% इंक्रीज हुआ यानी 125 हो गया न्यूमरेटर। हमारा डिनोमिनेटर कितने से इंक्रीज हुआ, 50% से, 150 हो जाएगा। ठीक है ना, ये x है मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना लीड कर रहा है भाई, 5/3 से, 5/3 से लीड कर रहा है। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे, अब देखिए 25 से डिवाइड करें, इसको 5 आएगा, इसको 25 से डिवाइड करें तो ये 6 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ रही, 2 निकल के आ रही है, और y की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 2/1। अब देखिए 2/1 किसमें है, हमारे पास 4 और ये चौथा मिल रहा है, तो पहले का हमारा चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा इन दोनों में है, पहले का चौथा इन दोनों में। अभी हमें पता नहीं चला हमारा आंसर क्या सही है। अब एक बात आ रही है कि 4 सही 1/3 माइनस 3 सही 1/2, इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 सही 1/3 माइनस 3 सही 1/2, इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं अपने किस फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें 4 से 12 और 1 13, 13/3 माइनस, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, और 6 को 1 ऐड करते हैं तो 7/2। अब हमारे पास ये जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, अब हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम इसका 6 आएगा, और ये 6 13 दूना 26, और ये 7 तरीके 21, बीच में माइनस का साइन है, ये 26 है, ये हमारे पास 21 है। तो 26 में से 21 माइनस करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 6, हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 5/6 निकल के आ रहा है। यानी दूसरे का तीसरा मैच कर रहा है, दूसरे का तीसरा मैच कर रहा है, इसमें भी तीसरा मैच कर रहा है। अब यहाँ पे अभी भी हमारे पास ऑप्शन नहीं मिले कि हमारा ऑप्शन क्या सही है। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 40%, भाई 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 40% डिवाइडेड बाई 100, भाई परसेंटेज है तो पर 100 से होता है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 4 और 2 5 10, तो 2/5 निकल के आ जाएगा फ्रैक्शन। तो हमारे पास सी का दूसरा मैच कर रहा है, सी का हमारे पास दूसरा मैच कर रहा है, सी का दूसरा मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आई होप ये किस तरीके से क्लियर है, किस तरीके से हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। सबसे पहले इसको खुद से आंसर करना है भाई, खुद से आंसर करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसमें आपको देखिए 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट पूछा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको चेक करते हैं। 5%, ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है भाई, 5 लेटेस्ट है। 5% किसका भाई, 5% ऑफ 25% ऑफ 1600 इज 50, क्या 25% का 1600 का 25% और उसका 5% 50 के बराबर है, ये आपको चेक करना है, सही है या गलत है ये बताना है। तो कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, बॉडमॉस का फॉर्मूला याद है ना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है भाई। तो 1600 का 25% कितना हो जाएगा भाई,
25% का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब 400 का 5% कितना होगा, 5%, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 20 निकल के आ रहा है, जबकि यहां पे दिया गया 50। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई भाई। अब यहां पे इसको निकाल लेते हैं, 0.15% का 33.1 सही 3, और 10,000 का 33.5%, और इसका 0.15% 5 के बराबर है या नहीं है, ये आपसे चेक करने के लिए कहा गया। दोनों स्टेटमेंट, पहली तो रॉन्ग हो गई, दूसरी देखते हैं ये रॉन्ग है या राइट है। तो 10,000 का सबसे पहले निकालते हैं, 10,000 का, और 13 सही 1/3%। तो इसको क्या हम लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, 13.33 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ना। तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसका 0.15% निकालना है, इसका 0.15% निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे। 2 जीरो क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए 4 जीरो है, 4 जीरो है, तो यहाँ पे जब इससे डिवाइड करेंगे 0.333 हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमारे पास मिल जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15 3 45 के 5, कैरी 4 आया, 15 3 45 4 49 के 9, इसको हमने पढ़ा, 15 3 45 4 49 के 9, फिर 15 3 45 4 49 आ गया। अब यहाँ पे कितने डिजिट, ये पॉइंट जो है कितने डिजिट से पहले, 4 डिजिट से पहले, तो मैं 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देता हूं, यानी मेरा क्या आ रहा है 4.9995%। तो 99 है तो इसको 5 कर लेते हैं, देखिए 5% के बराबर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और आगे चलते हैं, एक सवाल और है, एक सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं भाई। क्या है, एक प्राइस ऑफ द ज्वेल, ज्वेल जो है, एक ज्वेल का जो प्राइस है, एक ज्वेल का प्राइस है 3 हैंड से होके गुजर रहा है ये, यानी 3 लोग एक ज्वेल को बेच रहे हैं, और टोटल जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 65% निकल के आ रहा है। टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है 65% निकल के आ रहा है। कह रहे हैं कि अगर पहला सेलर और दूसरा सेलर जो है 20% कमा रहा है और 25% कमा रहा है, तो तीसरा सेलर जो है, तीसरा सेलर जो बेच रहा है वो कितना कमा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। यहां पे तीसरा जो सेलर है वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक्स को मान लेते हैं 100, एक्स को मान लेते हैं 100, और पहला जो कमा रहा है 20% कमा रहा है तो 120 हो जाएगा। दूसरा कमा रहा है सेलर 25% तो 125 हो जाता है। तीसरा हमें पता नहीं है तो 100 मान लेते हैं, और टोटल जो कमाई हो रही है, टोटल जो बेचा जा रहा है, ये कितने का बेचा जा रहा है 165 का बेचा जा रहा है। अब ये जो एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, जीरो, इसको इससे कैंसिल करते हैं, 100 को 100 से कैंसिल करते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, 100 25 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, इसको 25 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। ये बात सही है ना। इसको 1 0 से 1 0 यहां पे कैंसिल किया जाता है, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे भाई, 5 को इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 3 15 और 5 3 15 आ जाता है। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 11 आ जाएगा। अब यहां पे नीचे देखिए 10 है और यहां पे 11 है, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 11, x इज इक्वल टू 110। यहां पे कितने प्रतिशत आया भाई, देखिए यहां पे 10% का प्रॉफिट थर्ड सेलर को मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ये हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है।
अगर स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।